खबरों की तफसीलात के साथ बुलेटिन में एक बार फिर खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज़ में बात करेंगे साबिक वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन PTI इमरान खान की। आपको बताएं कि चेयरमैन PTI इमरान खान इलेक्शन कमीशन ने तौहीन इलेक्शन कमीशन और इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के हवाले से इनका फैसला अदालत में चैलेंज कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस में PTI इमरान खान का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को शोकॉज नोटिस जारी करते हुए 27 सितंबर को ज़ाती हैसियत में इलेक्शन कमीशन में तलब किया है। इलेक्शन कमीशन ने असद उमर फवाद चौधरी का जवाब भी गैर तसल्ली बख्श करार दिया। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के किरदार के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते कहा था कि मेरी जानिब से तौहीन अदालत नहीं की गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान के मरहलावार इस्तीफ़ों की मंजूरी को चैलेंज कर दिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला अदालत उज़्मा में चैलेंज किया है। तहरीक इंसाफ की तरफ से एडवोकेट फैसल चौधरी ने अपील दायर की। दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करने की इस्तदा की गई। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि अदालत स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ की जानिब से मरहलावार इस्तीफ़ों की मंजूरी को गैर कानूनी और गैर आइनी करार दे। तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दे चुके डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने असम्बली फ्लोर पर तहरीक इंसाफ के 125 अरकान के इस्तीफ़ों की मंजूरी का ऐलान किया था। स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ की मरहलावार इस्तीफ़ों की मंजूरी तय करदा उसूलों की खिलाफ वर्जी है। और अब खबर शामिल करेंगे बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट के हवाले से, जिसमें 3 अरब 49 करोड़ से जायद की माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ हुकूमत के फ्लैगशिप 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट के हवाले से 3 साल के ऑडिट में 3 अरब 49 करोड़ 35 लाख रुपए से जायद की बेज़ाब्तियां और बेकादियों का सुराग लगाया है। ऑडिटर जनरल की जानिब से 1 अरब 25 करोड़ 90 लाख रुपए के अखराजात को मशकूक और 98 करोड़ 29 लाख रुपए के अखराजात को फर्जी और जाली करार दे दिया और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की भी तजवीज़ की गई। ऑडिट रिपोर्ट में जिम्मेदारों के खिलाफ आला सतह इंक्वायरी के साथ साथ फौरी तौर पर 15 करोड़ 53 लाख रुपए की रिकवरी की सिफारिश की गई है, जबकि नुकसान का जिम्मेदार पूरी चेन ऑफ कमांड को करार दिया गया और इसे बेनकाब करने की भी सिफारिश की गई है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि जनरल बाजवा की रिटायरमेंट के हवाले से कोई हल निकाला जा सकता है। जो भी करूंगा आइन के दायरे-कार में रहकर करूंगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि मैंने कहा था आर्मी चीफ की पोजीशन बहुत अहम है, मेरिट पर तकर्रुरी होनी चाहिए। कहा था नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी मेरिट का फैसला नहीं कर सकते, एक मुल्क से मफरून है। आसिफ जरदारी 30 साल से पैसे चोरी कर रहा है, इनकी तरजीह मेरिट नहीं बल्कि अपने पैसे बचाना है। उन्होंने कहा कि मेरी हुकूमत पाकिस्तान की बेहतरी के लिए नहीं गिराई गई, इनके अपने मफादात थे। चेयरमैन PTI ने कहा कि नई हुकूमत के लिए सबसे पहले सियासी इस्तेहकाम लाना ज़रूरी होगा। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा बलूचिस्तान और सिंध में बारिशों की वजह से सैलाब आया, सैलाब के बायस बहुत ज़्यादा तबाही हुई। 50 साल में कोई डैम नहीं बनाया गया, हमारे दौर में 10 डैम्स की तामीर का आगाज़ हुआ। सवाल के जवाब में इमरान खान ने कहा कि मुझे अगर हाई कोर्ट बोलने का मौका देती तो शायद मैं वो बोल देता जो वो चाहते थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का कहना है कि इमरान खान की ख्वाहिश है कि वो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाएं। शाहज़ खानदादा से बात करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आर्मी चीफ का तकर्रुर करना हुकूमत का आइनी और कानूनी इख्तियार है और वो ये हक अदा करेगी। उनका कहना था कि आर्मी चीफ की तकर्रुरी में 2.5 माह बाकी हैं, अभी इस पर गौर का प्रोसेस भी शुरू नहीं हुआ। इमरान एक सोचे समझे मनसूबे के तहत इस मामले को मुतनाज़ बना रहे हैं। उन्होंने कहा इमरान खान ने बनीगाला में मुलाकातें की, ज़हनी तौर पर ये लोग आज भी अमरीका की सपोर्ट चाहते हैं। आर्मी चीफ की तकर्रुरी के मामले पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि दुनिया में वो कौम ऊपर जाती है जिसमें मेरिट हो। उनका कहना था कि आसिफ जरदारी 30 साल से पैसे चोरी कर रहा है, इनकी तरजीह मेरिट नहीं अपना पैसा बचाना है। ये मेरी हुकूमत गिरा कर ऊपर बैठे हैं, ये पाकिस्तान के लिए नहीं था। हमारी 155 और नून लीग की 85 नशिस्तें हैं, इनकी क्वालिफिकेशन कैसे है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, अगर ये जीत जाते हैं
तो फिर अपना आर्मी चीफ अपॉइंट कर लें। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने रॉबिन से मुलाकात के हवाले से इस मुलाकात की तस्दीक कर दी है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अमरीकी CIA की तज्ज़ियाकार और साबिक सफारतकार और लॉबिस्ट रॉबिन राफेल से मुलाकात की तस्दीक की है। रॉबिन राफेल अमरीका के साबिक सफारतकार और CIA तज्ज़ियाकार और लॉबिस्ट हैं। इमरान खान ने रॉबिन राफेल से मुतालिक कहा कि मैं उनको पुराना जानता हूँ। वो 1993 में असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जनूबी और वस्ती एशियाई उमूर थी। रॉबिन राफेल अमरीकी हुकूमत के साथ नहीं बल्कि थिंक टैंक के साथ हैं। रहनुमा फवाद चौधरी ने इमरान खान और रॉबिन राफेल की मुलाकात के हवाले से कहा कि रॉबिन अगर यहाँ हैं या आएंगी तो मुलाकात में कोई मसला नहीं, वो रिटायर्ड हो चुकी है, उनका अमरीकी हुकूमत से अब कोई लेन देन नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ऐलान किया है कि छुट्टी वाले दिन भी सैलाब मुतासरा इलाकों में तमाम तर बैंक अमला काम करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत वफ़ाक़ी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें हुज्जाज की कौमती कोटे पर हुकूमती कोटे पर ओवर बुकिंग के मामले की इंक्वायरी रिपोर्ट पेश की गई। इस्लामी के मुताबिक कमेटी में वज़ारत ख़ज़ाना, वज़ारत मजहबी अमूर और स्टेट बैंक के नुमाइंदे शामिल थे। वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया है कि ओवर बुकिंग के मामले में किसी किस्म की बदनीयती के सबूत नहीं मिले और बैंकों की तरफ से हुज्जाज को मुआवजे की रकम अदा कर दी गई है। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने स्टेट बैंक को हिदायत की कि सैलाबज़दा इलाकों में छुट्टी वाले दिन भी बैंक काम जारी रखें। चौधरी परवेज़ इलाही ने पंजाब में गंदम की फी मन कीमत 3000 रुपये मुकर्रर कर दी। चौधरी परवेज़ इलाही की सरबराही में सूबाई काबीना का इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर-ए-आला ने पंजाब को गंदम फराहम न करने पर वफाकी हुकूमत के रवैये पर बरहमी का इजहार करते कहा कि वफाकी हुकूमत गंदम ना देकर पंजाब के साथ सौतेली माह वाला सलूक कर रही है। पंजाब में बारिश और सैलाब की वजह से 10 लाख टन गंदम की किल्लत है। इजलास में वज़ीर-ए-आला ने गंदम की इमदादी कीमत 3000 रुपये फ़ी मन मुकर्रर करने की मंजूरी देते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत ने पंजाब की दरख्वास्त के बावजूद इस तमाम तर सूरत हाल पर कोई तवज्जो नहीं दी है। उनका ये कहना था कि इस तमाम तर सूरत हाल को सामने रखा जाए और देखा जाए कि इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है इसमें किस तरह से इकदाम उठाते हुए कोई मुस्बत तब्दीली लाते हुए आवाम को रिलीफ फराहम किया जा सकता है। हुकूमत ने महकमे शुमारियात को मरदमशुमारी डिजिटल मरदमशुमारी रवां साल सितंबर और आइंदा साल जनवरी में करने का हिदायत जारी कर दी हैं। इस हवाले से मुल्क की पहली डिजिटल मरदमशुमारी करवाने के लिए डेडलाइन पर अमल नहीं हो सका, जिसके बाद हुकूमत ने महकमा शुमारियात और इसके साथ साथ नादरा को टाइमलाइन पर नज़रसानी की हिदायत कर दी। महकमा शुमारियात से कहा गया था कि वो इलेक्शन कमीशन को साथ मिला लें, क्योंकि इलेक्शन कमीशन आइंदा आम इंतखाबात के लिए कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के हल्कों की हदबंदी का काम कर लेगा। महकमा शुमारियात के मुताबिक मरदमशुमारी का काम जनवरी 2023 तक हो जाए तो हदबंदियों का काम हो सकता है, क्योंकि हल्कों की हतमी तादाद उस वक्त सामने आएगी जब मरदमशुमारी के सूबाई नताइज सामने आएंगे। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद का कहना है कि मुल्क तकरीबन डिफ़ॉल्ट हो चुका है, इस हवाले से सिर्फ ऐलान होना बाकी है। साबिक वफाकी वज़ीर शेख रशीद ने कहा कि बिजली 4.50 रुपये फ़ी यूनिट मजीद महंगी कर दी गई। मुल्क तकरीबन डिफ़ॉल्ट हो चुका है, सिर्फ ऐलान होना बाकी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर एक पैगाम में कहा कि इक़्तिदार के भूखों का जुमा बाजार लगा है और आवाम का चूल्हा नहीं चल रहा। उनका कहना था कि आवाम खुद ब खुद सड़कों पर निकलेंगे। फजल रहमान ने तौसीह देने वाली पार्लियामेंट की मदद बढ़ाने का मुतालबा किया। सारी सियासत नवंबर के गिर्द घूम रही है। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट से बढ़ गया है। मुख्तलिफ शहरों में 12 घंटे तक की लोड शेडिंग जारी। पावर डिवीजन के मुताबिक मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6750 मेगावाट है। बिजली की मजमूई पैदावार 19950 मेगावाट है। बिजली की कुल तलब 26700 मेगावाट, पानी से 6700 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है और सरकारी थर्मल प्लांट 660 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। निजी शोबे के बिजली घरों की मजमूई पैदावार 9400 मेगावाट है। विंड पावर प्लांट 530 मेगावाट और सोलर प्लांट से पैदावार 162 है, जबकि बेगास पावर प्लांट से 47 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। जौहरी ईंधन से 2668 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। ज़राए के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटे तक की बिजली की लोड शेडिंग जारी है।
जूही हीरो खान में हर तरफ गंदा पानी, मच्छरों की भरमार, मुख्तलिफ वबाई अमराज फूट पड़े, शहरी सख्त परेशान। जूही हीरो खान में बारिश के बाद मुख्तलिफ मकामात पर बरसाती गंदा पानी खड़ा होने की वजह से मच्छरों की तादाद बढ़ गई, जिसकी वजह से इलाका मकीनों में मुख्तलिफ बीमारियां जन्म लेने लगीं। दाद ज़रा इंतजामिया की जानिब से जूही हीरो खान और इसके आस पास के इलाकों में मच्छर मार स्प्रे न हो सका, जिसके बायस मलेरिया ने कई जानें ले लीं। हीरो खान के गलियों मोहल्लों में गंदा पानी खड़ा होने की वजह से लोग अजियत में मुब्तला हो गए हैं और बच्चे बूढ़े सभी मुख्तलिफ बीमारियों में जकड़ गए। हीरो खान के शहरियों ने ज़िला इंतजामिया समेत आला हुकाम से मुतालबा किया कि हीरो खान से गंदे पानी की निकासी करवा कर मच्छर मार स्प्रे करवाया जाए तो हम इस अजाब से निजात हासिल कर सकते हैं। घारों में बिजली की शदीद लोड शेडिंग, अवाम का ज़बरदस्त एहतजाज, लोग बिलों को लेकर सड़कों पर निकल आए और एहतजाज शुरू कर दिया। घारों में के इलेक्ट्रिक की जानिब से शहर में बदतरीन एलानिया लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के खिलाफ शहरियों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब घारों लोकल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के रहनुमाओं इरफान अब्बासी, कयूम जोखियो, यार मोहम्मद बाबड़ा, शाहिदा नूर सत्तार चांडी और दीगर ने कहा कि घारों शहर में बिजली के बकायाजात ज़्यादा होने पर शहर में लोड शेडिंग जारी है। बड़ी काविशों के बाद बकायाजात अदा होने के बाद शहर को लोड शेडिंग से क्लियर किया गया था, मगर अब शहर में के इलेक्ट्रिक की जानिब से बदतरीन लोड शेडिंग जारी है, जिसे एक तरफ तो शदीद गर्मी में शहरी बिलबिला उठे तो दूसरी जानिब बिजली की भारी और तमाम तर ओवर बिलिंग ने आवाम का जीना महाल कर दिया है। बल्कि भारी बिल अदा करने से आवाम कासिर हैं। उनका ये कहना है कि आवाम पर लोड शेडिंग के साथ साथ ओवर बिलिंग का ये अजाब थोप दिया गया है। उनका कहना था कि लोड शेडिंग खत्म करके मुस्तकिल बिजली बहाल की जाए और बिजली के बिलों से टैक्सों की भरमार का खात्मा किया जाए, और अगर ऐसा ना हुआ तो हम एहतजाज बढ़ा देंगे। CCPO और गुलाम मोहम्मद डोगर की अपने दफ्तर में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के तमाम तर नुमाइंदों से गुफ्तगू, तमाम तर मसाइल पर गुफ्तगू और इसके साथ साथ बहस की गई। DIG इन्वेस्टिगेशन अतर इस्माइल, SSP इन्वेस्टिगेशन इमरान किशोर, इसके साथ साथ CI अफसरान की शिरकत। थाना मनावा की हदूद में 10 साल बच्ची मारिया को कत्ल करके नाश स्विमिंग पूल में डुबोने वाला दरिंदा सिर्फ मुलजिम गिरफ्तार कर दिया गया। CCPO का कहना था कि मुलजिम अली रजा ने मासूम बच्ची को अकेला पाकर ज्यादती का निशाना बनाया और उसका मुंह और गला दबाकर कत्ल कर दिया। गुलाम महमूद डोगर का कहना था कि सफाक मुलजिम ने घिनौने फेल को हादसे की शक्ल देकर मकतूला की लाश स्विमिंग पूल में फेंक दी। CCPO का कहना है कि मारिया अपने भाई सज्जाद और 5 साला बहन उजरा के साथ मुलजिम के स्विमिंग पूल पर नहाने गई थी और मालिक अली रजा ने बच्ची को बिस्किट का लालच देकर कैंटीन के पीछे बुलाया। बाद में मुलजिम ने मकतूला के स्विमिंग पूल में डूब जाने का ड्रामा रचाया। गुलाम महमूद डोगर ने कहा कि असल मुलजिम तक पहुंचने के लिए 11 मशकूक अफराद के DNA और पॉलीग्राफ टेस्ट करवाए गए। वज़ीर आला पंजाब ने भी इस केस को फौरी हल करने और इंसाफ के तकाजे पूरे करने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों का तयन करने का तरीक़ाकार वज़ा करने का हुक्म जारी कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफे के हवाले से तरीक़ाकार वज़ा करने के अहकाम जारी किए हैं। लाहौर हाई कोर्ट का कहना है कि आवाम को जल्द से जल्द पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरबा इजाफे से रिलीफ देने के लिए इसके बेहतरीन तरीक़ाकार को वज़ा किया जाए, ताकि आवाम पर बिजली की कीमतों और इसके साथ साथ ओवर बिलिंग और फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के हवाले से अजाब गिरने पर रिलीफ फराहम किए जाने को मुमकिन बनाया जा सके। दूसरी जानिब खबर शामिल करेंगे कारोबारी दुनिया के उतार चढ़ाव की, और खबर शामिल करेंगे रुपए के मुकाबले अमरीकी डॉलर की, जिसमें कदर में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है। आपको बताएं, रुपए के मुकाबले अमरीकी डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मंगल के रोज़ कारोबार के आगाज़ में भी अमरीकी डॉलर की कदर में इजाफा देखा गया। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 18 पैसे महंगा होकर 230 रुपये का हो गया। गुज़श्ता रोज़ इंटरबैंक तबादला मार्केट में कारोबार के इख्तिताम पर अमरीकी डॉलर की कदर 229 रुपये 82 पैसे थी। इंटरबैंक में 12 सितंबर तक डॉलर का भाव 11 रुपये 7 पैसे बढ़ चुका और आज भी इजाफे का सिलसिला जारी है। KP हुकूमत ने सैलाब ज़दगान के लिए मुआवजे का ऐलान कर दिया है और यकीन दहानी करवाई कि सैलाब मुतासरीन को इस मुसीबत से निजात दिलाएंगे। महकमा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में इस तमाम तर सूरत हाल पर काबू पाने के लिए KP हुकूमत ने आवाम को रिलीफ फराहम करने, ख़ासकर सैलाब मुतासरीन को रिलीफ फराहम करने के हवाले से मुस्बत इक़दामात उठाने की यकीन दहानी करवा दी।
KP हुकूमत का कहना है कि मुतासरीन के लिए बेहतरीन इकदाम उठाए जाएंगे ताकि इस दोहरे अजाब से इन्हें जल्द से जल्द निजात मिल सके। KP हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद का भी ऐलान कर दिया है। उनका ये कहना है कि इन तमाम लोगों के लिए जल्द से जल्द मुनासिब इकदाम करके इस अजाब से निजात दिलाने के लिए इकदाम को यकीनी बनाएंगे। मुकम्मल तबाह होने वाले घरों को 4 लाख और जुज़वी नुकसान पहुँचने वाले घरों को 1,60,000 दिए जाएंगे, जबकि हलाक होने वाले बड़े जानवरों के मालिकान को 60,000, जबकि छोटे जानवरों के मालिकान को 8,000 रुपये मिलेंगे। इस तरह फसलों को नुकसान पहुँचने का मुआवजा 10,000 रुपये फ़ी एकड़, जबकि फसलें तबाह होने वाले मुतासरा ख़ानदानों को 1 लाख रुपये अदा किए जाएंगे। एशियाई तरक्याती बैंक का कहना है कि कुदरती आफात से पाकिस्तान में गुर्बत में इजाफा हुआ है। कुदरती आफात के बारे में एशियाई तरक्याती बैंक ने रिपोर्ट जारी करते कहा कि पाकिस्तान में कुदरती आफात से 863 अफराद जहाँ बहक हुए। कुदरती आफात की तबाही से पाकिस्तान में गुर्बत में इजाफा हुआ। सैलाब ने फसलें, घर और सामान सब तबाह कर दिया है। पाकिस्तान में फसलों की इंश्योरेंस बहुत महदूद हैं। पाकिस्तान में सिर्फ 2,27,000 किसानों की फसलों की इंश्योरेंस हुई है। बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सैलाब और ज़ल्ज़ले के बाद सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान, KPK और सिंध में लोग गुर्बत का शिकार हैं। सैलाब और ज़ल्ज़ले से बचाव के लिए डिज़ास्टर रिस्क फाइनेंस अप्रोच को वसी करने की ज़रूरत है। मशहूर टर्किश ड्रामा अर्तुगल गाजी के अदाकार जलाल इमदादी सामानों की बोरियां लेकर सैलाब मुतासरीन के लिए उनके इलाकों में पहुंच गए। ड्रामा सीरियल अर्तुगल गाजी में अब्दुर्रहमान का किरदार निभाने वाले तुर्किया के अदाकार जलाल आल पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए कराची पहुँचे हैं। तुर्किया अदाकार ने सिंध में रज़ाकाराना तौर पर सैलाब मुतासरीन के लिए खिदमत सर अंजाम दी। उनकी सैलाब मुतासरीन के लिए खिदमत काबिल तारीफ़ हैं। शहर कायद कराची में डेंगू सर उठाने लगा। एक ही दिन में 7 अफराद जान की बाजी हार गए। महकमा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में डेंगू के 115 केस रिपोर्ट हुए। महकमा सेहत के आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कराची के ज़िला शर्की में 35, ज़िला बस्ती में 32, कोरंगी में 17, जनूबी में 21, गरबी में 3, मलीर में 4 और किमाड़ी में 3 केस रिपोर्ट हुए। मजमूई तौर पर कराची से रवा साल से अब तक 3,273 केस रिपोर्ट हो चुके हैं। डेंगू से जाँ बहक होने वाले अफराद का ताल्लुक ज़िला बस्ती, जनूबी और मलीर से है। कराची के इलाके न्यू इंडस्ट्रियल एरिया से डाकुओं ने बैंक से निकलने वाले शहरी से 10 लाख रुपए लूट लिए और फरार हो गए। इंडस्ट्रियल एरिया न्यू कराची में एक बैंक से फैक्ट्री मुलाजिम 15 लाख रुपए लेकर जा रहा था कि सेक्टर 12B में मोटरसाइकिल सवार 2 मुसल्लह मुल्जिमान ने इसे असलहे के जोर पर यगमाल बनाकर 10 लाख रुपए की रकम लूट ली। फैक्ट्री वर्कर का कहना है कि मुल्जिमान काफ़ी देर से उसका मुहासरा कर रहे थे। मुल्जिमान ने जामे तलाशी लेकर रकम के 2 पैकेट निकाल लिए। पुलिस का कहना है कि छुपाया गया 5 लाख रुपए का एक पैकेट महफूज रहा। हैनी शाहिदीन का कहना है कि फैक्ट्री वर्कर हाथ जोड़कर कह रहा कि मेरी रकम मुझे वापस लौटा दो, मगर मुल्जिमान ने एक ना सुनी और जाए वारदात से फरार हो गए। फोर्ट अब्बास का कहना है कि बल्दिया मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज। मुलाजमीन ने म्यूनसिपल कमेटी से चौक फवारा तक रैली निकाली और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। फोर्ट अब्बास का कहना है कि रैली की क़यादत सदर एम्प्लॉयज़ यूनियन महर सज्जाद ने की। बल्दिया मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 15% इजाफा किया जाए। मुलाजमीन का मुतालबा है कि महंगाई के इस दौर में मुलाजिम तबका पिस के रह चुका है। मज़ीद मुआशी कत्ल न किया जाए। महर सज्जाद सदर एम्प्लॉयज़ यूनियन मुतालबात पूरे न किए तो 15 सितंबर से म्यूनसिपल कमेटी की मिशनरी मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाएगी। 15 सितंबर से दफातर की तालाबंदी और कलम छोड़ हड़ताल करेंगे। मुलाजमीन की हड़ताल जारी है। CPEC में $19 अरब के 27 मंसूबे मुकम्मल हो चुके हैं। चाइना 3 गॉर्जियस साउथ एशिया इन्वेस्टमेंट लिमिटेड की जाने से पाकिस्तान के पावर सेक्टर और इसके मुस्तकबिल का जायजा की रिपोर्ट के मुताबिक $7.7 अरब की सरमायाकारी के साथ 27 मंसूबे तकमील के मराहिल में पहुंच चुके हैं, जो 2025 तक मुकम्मल हो जाएंगे। तकरीबन 6 मजीद मंसूबे बताए जा रहे हैं कि उन्हें भी मंसूबे मुकम्मल करने के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं। मजीद मंसूबे $27.5 अरब की सरमाकारी के साथ पाइपलाइन में हैं, जो कि 2030 तक मुकम्मल हो जाएंगे। तवानाई के शोबे में अब तक $12 अरब की सरमाकारी के 11 मंसूबे मुकम्मल हो चुके, जबकि $6 अरब की सरमाकारी के 4 मंसूबे अमल दरामद के मराहिल में हैं और 2025 तक मुकम्मल होने की उम्मीद है।
इसी तरह $7.4 अरब के मजीद 7 मनसूबे पाइपलाइन में हैं और 2030 तक मुकम्मल होने की उम्मीद है। यूक्रेन ने 6000 मुरब्बा किलोमीटर इलाके पर कंट्रोल दोबारा हासिल कर लिया है। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि यूक्रेन ने रवामा जवाबी कार्रवाई में मशरिक और जनूब में 6000 मुरब्बा किलोमीटर इलाके का कंट्रोल दोबारा हासिल कर लिया है, जबकि अमरीकी थिंक टैंक का कहना है कि यूक्रेन ने जवाबी कार्रवाइयाँ करके जंग का नक्शा पलट दिया है, मगर कार्रवाइयों से जंग खत्म न होगी। आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान सरहद पर ताज़ा झड़पें शुरू हो गईं। आज़रबाईजान की वज़ारत दिफा ने इल्ज़ाम लगाया कि आर्मीनिया सरहद पर कार्रवाइयाँ कर रहा है। आर्मीनिया ने सरहद पर मार्टर गोले बरसाए, जिससे सरहद पर फौजी नुकसान हुआ है। दूसरी जानब आर्मीनिया की वज़ारत दिफा का कहना है कि आर्मीनिया ने रात गए सरहद पर शेलिंग की और इसके साथ साथ ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया गया। अमरीका ने आर्मीनिया और आज़रबाईजान की मौजूदा सूरत हाल पर बरहमी का इजहार किया और फौजी दुश्मनी फ़ौरन ख़त्म करने का कहा। फ्रांसीसी खबर एजेंसी ने आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान सरहदी झड़पों के बाद सीज़ फायर पर इत्तेफाक किया है। पाकिस्तान के मशहूर ड्रामे सिन्फ़ आहन में अदाकारी के जौहर दिखाने वाली श्रीलंकन अदाकारा बेहाली नाशा कालिदासा भी पाकिस्तानी फास्ट बॉलर नसीम शाह की बॉलिंग के हवाले से इनके जौहर की तारीफ किए बगैर न रह सकीं। एशिया कप में गैर मामूली कारकर्दगी दिखाने वाले नसीम शाह के पाकिस्तान में तो हज़ारों मद्दाह थे ही, अब उनके दीगर ममालिक से भी फैंस सामने आ रहे हैं, जिनमें से कुछ का ताल्लुक शोबिज़ इंडस्ट्री से है। यह हाली ताशिया ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर मैच की कुछ झलकियां शेयर की हैं, जिनमें नसीम शाह मौजूद हैं। अदाकारा ने वीडियो पर तो कुछ ना लिखा, अलबत्ता उन्होंने पसंदीदा का इजहार करते हुए इमोजिस के जरिए ये ज़रूर किया कि वो इस खिलाड़ी को पसंद करती हैं। तहम अदाकारा की जानिब से शेयर किए गए वीडियो स्टोरी की मुद्दत पूरी होने के बायस अब उनके अकाउंट पर नहीं है, लेकिन ये सोशल मीडिया पेजेस पर ज़रूर वायरल हो रही है। वाज़ रही कि इससे कबल बॉलीवुड अदाकारा अरुषि रोटेला ने भी अपने इंस्टाग्राम नसीम एडिट शुदा वीडियो शेयर की थी। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर नसीम की एडिट किए हुई वीडियो को शेयर किया, जो खूब वायरल हुई। बाददा रोशनी को भी वजाहत देना पड़ी कि वीडियो उनकी टीम ने लगाई थी और इसमें कुछ खास नहीं था। पाकिस्तान पोलो टीम ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में खेलने के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पाकिस्तान पोलो टीम ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में खेलने के लिए क्वालिफाई कर लिया। अब टीम इस टूर्नामेंट को वन और तमाम तर दीगर खिलाड़ियों के साथ खेलने के लिए जल्द से जल्द जीतने के लिए पूरी उम्मीद है और टीम के कप्तान ने भी जीत हासिल करने के लिए उम्मीद का इजहार कर दिया है। वर्ल्ड पोलो चैंपियनशिप अमरीकी शहर वेलिंगटन में 26 अक्टूबर से 6 नवंबर तक होगी। पाकिस्तान पोलो टीम ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में खेलने के लिए क्वालिफाई कर दिया। पाकिस्तान पोलो टीम ने मुख्तसर अरसे में भारत को 2 बार शिकस्त दी। पाकिस्तानी टीम ने पहले प्ले ऑफ मैच में भारतीय पोलो टीम को आइंदा पोलो क्लब में 4 से 5 और 5 से 4 पे शिकस्त दी। दूसरी बार प्ले ऑफ मैच में पाकिस्तान ने भारत को ईस्ट एंड पोलो क्लब जोहान्सबर्ग में 4 गोल से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान पोलो टीम में ब्रिगेडियर रिटायर बदरुज़्ज़मान टीम मैनेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल अयाज अहमद असिस्टेंट टीम मैनेजर शामिल हैं। राजा समीउल्लाह टीम कैप्टन, हमजा मुआज़, तैमूर नदीम और राजा मोहम्मद मिक्याल समी भी इस टीम का हिस्सा हैं। पोलैंड की एगा स्वेटेक ने यूएस ओपन में पहली फतह के साथ अपने करियर के तीसरे ग्रैंड स्लैम के फाइनल के लिए रसाई हासिल कर ली है। तीनस की ऑन्स जिनबॉर को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त देकर अपनी शानदार फाइनल जीतने का सिलसिला बढ़ाया है। पोलैंड की एगा स्वेटेक ने यूएस ओपन में पहली फतह के साथ अपने कैरियर के तीसरे ग्रैंड स्लैम टाइटल तक रसाई हासिल की है। उन्होंने तीनस की ऑन्स जिनबॉर को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त देकर अपने शानदार फाइनल जीतने का सिलसिला आगे बढ़ाया। अगर मेन सिंगल टाइटल की बात की जाए तो हिस्पानवी नौजवान कार्लोस अल्काराज ने यूएस ओपन में अपना पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल जीत लिया और रैंकिंग में नंबर 1 बनने वाले कम उम्र तरीन खिलाड़ी बन गए।
मारूफ मज़ाहिया अदाकार लहरी की आज 10वीं बरसी मनाई जा रही है। अदाकार सफ़ीरुल्लाह सिद्दीकी और लहरी के नाम से जाने जाने वाले मज़ाहिया अदाकार लहरी की आज 10वीं बरसी मनाई जा रही है। 30 बरस तक फिल्मी दुनिया पर राज करने वाले मज़ाहिया अदाकार लहरी ने कमोबेश 220 से ज़्यादा फिल्मों में अपने मज़ाहिया अदाकारी के जौहर दिखाए। अदाकार लहरी की मुनफरिद मज़ाहिया अदाकारी पर इन्हें 12 मरतबा नेगार अवार्ड से नवाजा जा चुका है। फिल्मी हल्कों में मुख्तलिफ तक़रीबात के ज़रिए अदाकार लहरी की फ़नी खिदमात को खराज अकीदत पेश किया जाएगा। ये थी अब तक की खास खबरें। वॉइस न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट से बाखबर रहने के लिए आप रहिए वॉइस न्यूज़ के साथ।